नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। प्रेम में जो साथ दिख रहे हैं तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम टी.एस. सिंहदेव है। आप दर्शकों में से कुछ लोगों ने मुझे 2 सवाल भेजे हैं। दोनों सवाल तल्ख हैं, तो बेहतर था, जैसा कि मैं कहता हूं, आप प्रश्न भेजिए, जवाब हम लेंगे, पर हाँ, इस आग्रह के साथ कि प्रश्न मर्यादित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। दोनों प्रश्न उस भाषा और उस शैली के हैं। और जैसा कि और एक बात, प्रश्न पूछने वाले की हम गोपनीयता रखते हैं, तो प्रश्न किसने भेजा है ये हम नहीं बताएंगे। तो सिंहदेव साहब, 2 प्रश्न हैं, पूछ लें जी। आप महासमुंद गए एनएचएम के कार्यक्रम में। आपने वहां कहा कि कांग्रेस के हार के बहुतेरे कारणों में से एक कारण जो घोषणा पत्र में कर्मचारियों से जुड़े वादे थे उनको पूरा न करना था। आपने उसमें अपने हार की बात भी कही। आपको लेकर प्रश्न ये आया है कि ऐसा क्यों होता है बाबा कि आप तब जागते हैं जब खेत को चिड़िया चुग जाती है? उसमें जागने की बात नहीं है। देखिए, जब चुनाव हुए, चुनाव के पहले से भी आदमी उतनी समीक्षा खुद की भी और परिस्थिति की भी करता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है, क्या क्या हो पाया, क्या क्या नहीं हो पाया, क्या हुआ उसके कैसे परिणाम आएंगे, क्या नहीं हुआ उसके कैसे परिणाम आएंगे। ये आज नहीं आदमी जागता। 2018 का चुनाव जीते उस समय से ही, जहां तक मैं अपनी बात बता सकता हूं, बाकी की नहीं बता सकता, कि मेरे मन में उस दिन से ये रहता है कि अगले 5 साल तक जो होगा ये समीक्षा का पात्र होगा। सारी बातें क्या क्या है जो हो पा रहा है, क्या क्या जो है नहीं हो पा रहा है, ये अगले चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। व्यक्तिगत मेरे लिए भी, मेरे पास जो मिलने के लिए लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल कैसी हो पा रही है, उनको रिस्पांस कैसा मिल पा रहा है, ऑफिस से कैसा रिस्पांस मिल पा रहा है, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी अन्य व्यवस्था कुछ हो पा रही है कि नहीं, कितने तकलीफ में है, जो ये व्यक्तिगत बात होगी। जो काम को लेके आ पा रहे हैं, कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, कितने फॉरवर्ड हुए, कितने परिणाम में तब्दील, सकारात्मक परिणाम में तब्दील हुए कि नहीं। डे 1 से मेरे लिए ये मेरे सोच का हिस्सा बना रहता है। आदमी बोलता नहीं है उसको, जब बोलता है तो लगता है कि अब यहां से जागे। मैं प्रयास करता हूं कि सोऊं ना, कि ये समीक्षा मैं अपनी करता रहता हूं। बोलता नहीं है आदमी, लेकिन अपनी खुद की समीक्षा मैं सतत करते रहता हूं। कहां चूक हो रही है, कहाँ काम हो पा रहे हैं, कहाँ नहीं हो पा रहे हैं, क्या क्या हो पाया, जो हुआ वो मेरे लिए कम महत्व रखता है, जो नहीं हुआ वो मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उसके परिणाम नकारात्मक होने की संभावना बनी रहती है। जो हो गया ये मैं मानता हूँ कि अमूमन लोग उसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, भूल सा जाते हैं कि ये तो जिम्मेदारी है, ये तो होना ही है। थोड़े बहुत पॉइंट्स उसके भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि समीक्षा में नहीं मिलते होंगे। ये मेरे लिए जीवन के निरंतर समीक्षा का विषय, ना केवल राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय में हूँ तो उसमें भी कोशिश करता हूँ कि वैसे ही चिंतन करूँ। व्यक्तिगत मेरा व्यवहार है तो उसकी भी मैं वैसे ही सतत समीक्षा करता हूँ। मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका भाई के साथ कैसा किया, बेटे के साथ कैसा किया, बहन के साथ कैसा किया, अन्य के साथ कैसा किया, दोस्त के साथ कैसा किया, मिलने आते हैं जो अपने साथी उनके साथ कैसा किया, जो उतने संपर्क में नहीं आते हैं उनके साथ कैसा किया। ये अब आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि मुझे लगता है कि बार बार ऐसे सवाल आते भी नहीं है और मौका भी नहीं मिलता है जवाब देने का। ठीक है, लेकिन मेरे लिए निरंतर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न का उसमें जुड़ा हुआ निहितार्थ ये भी था कि अभी आप मंच पे गए, आपने मंच से कहा, आपकी जब सरकार थी, घोषणा पत्र के संयोग से संयोजक भी आप थे, उसमें मुद्दा भी था, जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं आई? तब आपने क्यों नहीं कहा? तब वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आई? यानी मैं किसी मंच पे गया तो लोगों के सामने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी था, कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में भी था, घोषणा पत्र बनाने वाले व्यक्तियों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी था, और संदर्भ था कि एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं और उनका 10 सूत्रीय मांगों में से पहली जो मांग है वो नियमितीकरण की थी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जिससे मैं
जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था, प्रमुखता से जुड़ा हुआ था, उसमें ये अंकित था कि हम नियमित करेंगे। केवल एनएचएम के कर्मचारियों को नहीं, ऐसे सभी विभाग के कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। अब मैं उस हड़ताल में जा रहा हूं, जिस हड़ताल के संदर्भ की बात को अगर मेरे संदर्भ में सीमित कर लीजिए, पार्टी में नहीं करते हैं तो मेरे संदर्भ में सीमित कर लीजिए, हालांकि वो तो सभी की सहमति बाद में है। मेरी प्रथमतम जवाबदारी मान लीजिए कि हम नियमित करेंगे, और वो नियमित नहीं हुए और उस नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा? किस नैतिकता, किस आधार पे उनके सामने जाऊंगा कि मैं आपका समर्थन करने आया हूं कि जब मैं आपके विभाग का मंत्री था तब आप नियमित नहीं हुए, जब मैं विधायक भी नहीं बना था, सरकार भी नहीं बनी थी, मंत्री भी नहीं बना था, तब जो घोषणा पत्र बना उसमें हम लोगों ने सोच समझ के इस बात को रखा था, उसको पूरा नहीं कर पाए, फिर भी आपने बुलाया है समर्थन देने के लिए। आप कहते हैं कि इनको क्यों बुलाना? टीएस सिंहदेव तो घोषणा पत्र वाले थे, टीएस सिंहदेव तो उसी एनएचएम विभाग के मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के कथन, उनके पार्टी के कथन के अनुसार जो काम नहीं हुआ, तो अब हमारे पास इनको हम क्यों बुलाएं? तो उन्हें तो बुलाया। जिस तरह से उन्हें हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ से मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में एक तो नैतिक आधार पे जाने नहीं बनता है, फिर भी उन्हें बुलाया, ये उनका मैं बड़प्पन मानता हूं। मेरे को वहां पर बुला के कह सकते थे कि आप लोगों ने नहीं किया। सवाल बनता है कि आपने कहा था, आपने नहीं किया। उन्हें व्यवहार रखा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हड़ताल पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए पहल करिए। मैंने कहा कि पहल करूंगा भी, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, कोई मौका लगेगा, टाइम मांगेंगे, बात करेंगे, इसमें विचार किया जाए। कई बार बिंदु थे उसमें जो किए जा सकते थे, सबसे कठिन बिंदु नियमितीकरण का, तो नहीं कर पाया। मैंने उस बात को रखा कि सॉरी, नहीं कर पाया। मैंने सॉरी शब्द का भी इस्तेमाल किया कि नहीं कर पाया। और मेरे पहले जो वक्ता बोले थे, उन्होंने ये कहते हुए बात को रखा कि ये सरकार नहीं कर पा रही, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आप उन्हीं के सामने ये बात कह रहे हैं जिनको आपने भी वही चीज कही थी, और एक परिणाम सामने आया। और इसमें भी कोई दो बात नहीं है कि जो हम लोगों ने कहा था उनमें कर्मचारियों के संदर्भ में और भी बातें हुई होंगी, शिक्षाकर्मी और इन लोगों की भी बातें हुई होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इन लोगों को बोला था कि बढ़ा के देंगे, वो हुआ। मितानिनों के लिए कहा था, उनका भी कुछ बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि जीरो हुआ, लेकिन नियमितीकरण के संदर्भ में हम लोग नहीं कर पाए थे। उस नाते वहां अगर जाना है तो इतना तो स्वीकार करना है, तब तो संबंध वैसे बनेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ नहीं कर पाए, इसके लिए पहल में हम आपके साथ है। उस समय भी थे। हरियाणा में कैसे किया, हम लोगों ने मंगाया कागज साथियों के साथ, जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठते थे उन्हीं को कि भाई आप लोग भी बताओ कि कैसे किया जा सकता है, इसमें अड़चन आ रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आगे बात जानी है, वो आगे नहीं जा पा रही है, उसमें कह रहे हैं कि ये नहीं किया जा सकता है, इसमें ये अड़चने हैं, तो और जगह आप बताओ कि कहाँ कैसे हुआ है, कैसे कैसे उनने किया है। तो कागज आए, हरियाणा के कागज मंगवाए, मणिपुर के कागज बनवाए, कहाँ से होगा कि एनएचएम के माध्यम से होना है तो केंद्र सरकार इसमें फंड देती है, आप अगर तनख्वाह बढ़ा दोगे तो केंद्र सरकार की सहमति होगी कि नहीं। तो वहां पर हम लोगों ने पत्राचार किया, वहां से बात किया कि आपकी इसमें कैसी सहमति होगी। उसमें वहां के जवाब आए कि हाँ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये सारा चीज होता रहा है जिसको छापा नहीं। रोज की जो बातें हुई, निरंतर इसमें पहल हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ 5 साल के अंदर हो तो नहीं पाया। ये नहीं है कि आज 5 साल तक बैठे रहे कि वो तो घोषणा पत्र में था तो सरकार आ गई, देखेंगे। लगातार पहल हुई लेकिन नहीं हो पाया। तो उस नाते ये मेरी व्यक्तिगत सोच भी है। फिर आप कहीं जाओ तो वहां से चालू करिए। फिर से संबंध बनने की बात हो रही है, तो फिर से संबंध अगर बनने की बात हो रही है तो उस प्लेटफॉर्म से, उस मजबूती से होना चाहिए कि हाँ मैं ये भाई नहीं कर पाया, बहन ये हम लोग नहीं कर पाए, पर यहाँ से आगे पहल जारी रखेंगे जो उस समय भी चल रही थी। हम लोग बैठे नहीं थे, निरंतर एनएचएम के प्रतिनिधि आते थे,
बात करते थे, स्ट्राइक के समय भी बात करते थे, स्ट्राइक के बाद भी बात करते थे, कैसे करना, कमेटी बनाना, ये करना, वो करना। तो लगातार 5 साल तक चला। सर, एक कर्मचारी नेता ने कहा कि आप आश्वासन का टर्कामाइसिन देते थे। देखिए, जब घोषणा पत्र बन रहा था तो खास करके मीडिया के साथियों के बीच में जब गए तो अन्य बातों में कुछ जगह जो बात आई, उन्होंने कहा कि अरे क्या घोषणा पत्र ऐसे ही है, लोग हैं, नेता हैं, आते हैं, बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, इसमें होता जाता तो कुछ है नहीं। यानी महत्व घोषणा पत्र का सामान्य रूप से नहीं के बराबर था। मैं सारे जिलों का जो अनुभव 9 महीना 10 महीना जो भी घोषणा पत्र बनाने के लिए हम लोगों ने पहल की थी उसका एक सार बता रहा हूँ कि लोगों के मन में घोषणा पत्र को लेके ये बात थी कि ये तो चुनाव के समय पार्टियां आती हैं, नेता आते हैं, बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं। और मैंने अपनी तरफ से उस बैठक में भी इसी बात को कहा था कि मैं इस प्रक्रिया से व्यक्तिगत तौर पे नहीं जुड़ता अगर मन में ये बात नहीं होती कि जो कहेंगे, जो कर सकते हैं उसी को कहेंगे। एक छोटा उदाहरण मैं बताऊं कि और जो लोग विभागों में काम करते हैं, मान लीजिए एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं, तो उन लोगों के संगठनों से भी मिले, उनने कहा कि हमको रेगुलर कर दीजिए। अब वो जो ड्राइवर हैं, जिस पार्टी को ठेका दिया जाता है वो पार्टी उनको एम्प्लॉय करती है। सरकार की तरफ से एक तो अपॉइंटमेंट नहीं होता है। मैंने हाथ जोड़ा कि नहीं हो पाएगा, मेरी सोच और मेरे उसके हिसाब से चुनाव के पहले, जैसे वोट की बात है ना, नेता लोग तो हर चीज़ में हाँ कर देते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के उस समय उनको कहा कि ये नहीं हो सकता और इसका कारण ये है। नगर पालिका, नगर निगम में सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, ठेका में भी लोग काम करते हैं। तो उनने भी कहा कि हमको रेगुलर करने की बात करी। मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, एक तो सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें अगर डेली वेजेस में है तो आप रेगुलर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपने डेली वेजेस में रखा है, वो एक अलग श्रेणी बन गई। कुछ सरकार के नियम भी बने कि इतने से पहले जो डेली वेजेस से लगातार कर रहे हैं इनको रेगुलर कर लें या कुछ कर लें। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इधर उधर हुआ। सफाई के संदर्भ में जब बात आई तो वहाँ भी मैंने हाथ जोड़ा। घोषणा पत्र बनते के समय, बनने के पहले, छपने के पहले कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हो। कल के दिन अगर कोई ठेकेदार जो सड़क बना रहा है या पुलिया बना रहा है, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं वो कहेंगे कि हमको आप रेगुलर कर लो, तो हो पाएगा क्या? उदाहरण बतौर मैं बताता था, वो बैठे कि या ना बैठे, समझाने के लिए कि ये नहीं हो पाएगा। तो हर चीज के लिए हाँ कहने की भी बात नहीं थी। तो वो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं थी कि हर कुछ बोल दो, आश्वासन दे दो। जो लगता था कि होना चाहिए और हो सकता है, उसी को हम लोगों ने या मैंने कोशिश की कि हम घोषणा पत्र में डालें। उसमें से कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई। बहुत सारी चीजें जो हुई उसमें से अगर आप जोड़ेंगे, अगर आप कहेंगे 100% नहीं हुआ, मैं कहूँगा 70% हुआ। ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है। जिनको आलोचना करनी है वो 30% दिखाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल है। एनएचएम का आंदोलन जारी है, हड़ताल जारी है, सरकार दृढ़ है, सरकार कह रही है वापस आइए वरना बर्खास्त करेंगे। क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं होगा सही। सरकार के देखिए तरीके होते हैं, प्रशासनिक तरीके होते हैं कि आप काम कर रहे हैं और आम नागरिक को अगर नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, अगर आम आदमी को नुकसान हो रहा है तो वो फिर कड़ा रुख उनको अपनाना पड़ता है। जवाबदेही उनकी किसकी है, किसको है? सरकार की जवाबदेही एनएचएम के कर्मचारियों के प्रति वैसी नहीं है जैसी कि पब्लिक के प्रति। वो तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी क्यों? नौकरी देने के लिए नहीं, यानी क्योंकि नौकरी देना है इसलिए एनएचएम के कर्मचारी को ले लो, ये लक्ष्य नहीं है सरकार का। क्योंकि हमको पब्लिक को सेवा देना है इसलिए एनएचएम के कर्मचारियों को नौकरी दो। हमको लोग चाहिए, मानव संसाधन चाहिए ताकि लोगों की सेवा हो सके। लक्ष्य क्या है? लोगों की सेवा हो सके। सरकार का काम क्या है?
जनहित, जनहित के लिए हमको काम करना है। तो जनहित अगर उस हद तक प्रभावित हो रहा है तो सरकार ऐसे कदम अब उठाती है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छी अच्छी चीजें, युद्ध हो जाते हैं लोगों के, देशों के बीच में चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया के युद्ध चल रहा है, इजराइल पता नहीं क्या क्या कर रहा है, युद्ध हो जाते हैं। ये तो केवल आंदोलन और स्ट्राइक है, युद्ध खत्म कैसे होते हैं? संवाद बना के ना, बातचीत करके। वो ट्रंप लगे हुए हैं, नोबेल प्राइज चाहिए, फलाना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी पहल चलती रहती। ये भी पहल है, वो पहल के तरीके होते हैं कि अगर सामान्य रूप से लग रहा है कि नहीं बात अब वो कहीं तक पहुंच नहीं रही, तो फिर प्रशासनिक तौर पे ऐसे दबाव बनाए। मैंने यूं कहा था आखिरी सवाल है, पर एक सवाल का लालच है, संक्षेप में जवाब का आग्रह है। ये जो चिड़िया चुग गई खेत की बात है, यूं भले आई कर्मचारियों की ओर से, किसी कर्मचारी नेताजी ने भेजा मुझे, पर आपकी सियासत को देखें तो ये लाइन उसमें फिट नहीं होती। मुख्यमंत्री बनने का विषय आप चूक गए, उसके भले अंतर्निहित कारण जो हों, आपको लेकर चर्चाएं रही, पीसीसी चीफ, यानी वो लोग जो आपसे जुड़े हैं, जिन्हें आप समर्थक कहें या आपके प्रति भरोसा करने वाले कहें, आप पे आशान्वित होते हैं और फिर ठगे जाते हैं। पता लगता है उस निर्मम मीमांसा करें, आप उस वक्त कुछ नहीं करते जब करना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं सार्वजनिक जीवन में जब आया, मैंने कोई लक्ष्य नहीं रखा था कि मुझे ये बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैं संगठन का एक सदस्य अगर बना तो मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं ये अध्यक्ष बनूं, मैं फलाना बनूं। जी, मेरा लक्ष्य था कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, और काम करते साथ जो मंजिल हासिल हो वो ठीक है, वो एक पड़ाव है। उस पड़ाव के माध्यम से जो कर सकते हैं और कारगर तरीके से करेंगे। एक कांग्रेस के सदस्य के रूप में जो कर सकते हैं वो उसका दायरा होगा, और कोई जवाबदारी मिली उसका और बड़ा दायरा होगा, और कोई जवाबदारी मिली उसका और दायरा होगा। तो बड़ा दायरा मिले, मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं राजनीति में आया, मैंने कभी किया नहीं और न करता हूं न करूंगा। मेरा काम है कि लोग अगर आते हैं और उनको क्योंकि ऐसा परिवेश है, पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता है, तो पहल करो। और उस पहल करने के लिए सत्ता में अगर आप आते हो तो ज्यादा कारगर होगे, तो पार्टी जीतनी चाहिए चुनाव, और उसमें अगर कोई जगह मिलती है तो ठीक है। मुख्यमंत्री की तो कहीं बात ही नहीं थी, पीसीसी प्रेसिडेंट की तो कहीं बात ही नहीं थी कभी भी। परिस्थिति है, जब बनती है परिस्थिति के हिसाब से जो परिस्थिति बने वो आदमी वैसा चलता है। नाम आया, उसकी संभावनाएं थी, पहले तो कुछ भी नहीं था। आप टीएस बाबा को बहुत दिन से जानते हैं, कभी बात थी कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी बात थी सरगुजा में या कहीं भी हम लोग के आपस में कि टीएस बाबा पीसीसी प्रेसिडेंट बने? कभी बात ही नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष बनेंगे मेरे दिमाग में ही नहीं था कभी। वो परिस्थिति ऐसी बन गई, सारे सीनियर लोग हार गए लगभग, और वो साथ के लोग ऐसे थे। भूपेश जी के साथ में बात हुई कि चलिए करते हैं, पहल करते हैं। पहल उस रास्ते पे चलते चलते मेरे को उनको पीसीसी प्रेसिडेंट की जवाबदारी मिली, मुझे नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी मिली। मैं कभी उस लक्ष्य को लेके मैं चला ही नहीं। तो मेरे लिए चिड़िया चुग गई खेत वाला तो पता नहीं, पर हाँ अवसर उस रूप में काम करने का मौका नहीं मिला, ये सही। मुझे अच्छा लगता, मेरे लिए अनुभव है ये, मेरे लिए जीवन के ये अनुभव है कि यहाँ काम करने का मौका मिला तो मैं और भरा, मेरा जीवन और मायने का हो गया, मायने उसमें आ गए और अनुभव आ गए कि यहाँ काम किया तो ये देखा, ये समझा, ये अनुभव किया। वहाँ काम करने का मौका, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, मैं कभी राजनीति में आने नहीं चाहता था, तो नगर पालिका अध्यक्ष की कौन सोच रहा था, लेकिन जब बने तो काम करने का मौका लगा। उसके अनुभव, अच्छे अनुभव भी हुए, काम करके, फील्ड में कुछ काम करके, लोगों के साथ काम करके, संबंध बन के अच्छा अनुभव हुआ। वो मेरा जीवन कर रहा था, ये बनना। ये आप बड़ी कुशलता से ये बता रहे हैं कि ख्वाहिश तो बहुत थी, कोशिश बहुत की, वक्त चूक गया, अब नहीं बने,
तो उस पर क्या बात करना, कह दो मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, कुछ ऐसा नहीं, है? ख्वाहिश होती तो मैं कह देता आपको, मेरे को कोई संकोच नहीं। अगर कोई बनना चाहता है कि नहीं, आप मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं कि नहीं, क्यों नहीं बनना चाहता हूं। अब मैं ये कह दिया तो कहेंगे कि ये तो प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहा है, नहीं बन पाया, चिड़िया चुग गई खेत। वैसा नहीं है। मुख्यमंत्री की बात कब हुई? चुनाव के बाद में सरगुजिया सरकार, और ये वो चुनाव के समय तो चला, तो वो ये रहता है कि भाई लोगों की एक भावना है, कांग्रेस के पक्ष में इसका लाभ मिलता है तो चलने दीजिए उसको। लेकिन यहाँ कहीं पर चर्चा थी मुख्यमंत्री बनने की। आप नेता प्रतिपक्ष हो, एक नाम आएगा ही, संभावित नाम, अगर जीत के गए पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष, इनके नाम आते ही हैं संभावित उम्मीदवारों। वो बात दिमाग में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव के समय में भी अगर लोगों ने पूछा था तो मैंने ये कहा था कि जीतेंगे हाँ तो मंत्री तो जरूर बनना चाहूंगा, क्योंकि काम का दायरा फिर बढ़ता है, आप कुछ कर सकते हो। और वहां तक बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। चलिए, शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे टीएस सिंहदेव। एक लाइन आई आप दर्शकों की ओर से कि भाई चिड़िया चुग गई खेत वाली पॉलिटिक्स क्यों होती है। सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री थे, घोषणा पत्र के संयोजक थे, उन्होंने वादे किए, नियमितीकरण की बात थी, एनएचएम को नियमितीकरण करना था, कर ही नहीं पाए और खुद अभी पहुंचे और उन्होंने इसी बात को स्वीकारा। तो वहीं से एक सुधी दर्शक ने, सम्मानित व्यक्ति ने मुझे भेजा, अन्य लोगों ने भी भेजा। तो वो जो एक लाइन थी चिड़िया चुग गई खेत, वो सिंहदेव की सियासत पर भी कहीं ना कहीं असर रखती है, ऐसी भी बातें आई थी। तो जो वादा है, सवाल आप भेजेंगे, जवाब हम लेने जाएंगे, पर फिर वही बात, सवाल मर्यादित रखिएगा, तार्किक रखिएगा, हम जवाब लेने की भरसक कोशिश करेंगे। अब इस जवाब से, जो जवाब आए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं वो ज़रूर बताइएगा। प्रणाम।